नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब बताने वाला हूं जिसका इंतजार काफी बच्चों को था। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे साल 2026 की इंडियन एयर फोर्स की पहली वैकेंसी आ चुकी है, जिसके अंदर 18 साल से ज्यादा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और 18 साल से कम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे आपको अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस कर पाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और जितनी भी कंफ्यूजन होती है ना इस वैकेंसी को लेके कि फीमेल अप्लाई कर सकती है कि नहीं, ये परमानेंट होती है या कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, 4 साल बाद क्या होता है, जितनी भी कंफ्यूजन है सारी क्लियर हो जाएगी। आप बस इस वीडियो को पूरा देख लो। ठीक है, इतनी सी बात मान लो। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे जरूर क्लिक करना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और तुरंत आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, ये जो वैकेंसी है ये निकाली है इंडियन एयर फोर्स ने, और इंडियन एयर फोर्स साल में 2 बार ये वैकेंसी निकालता है इस टाइप की, और पहली बार अभी ये निकाल चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत 12 जनवरी से हो चुकी है, एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 1 फरवरी। ठीक है, फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लो। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो फॉर्म भरने की फी भी आपको 1 फरवरी तक देनी है। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, यहां पे 30 और 31 मार्च को आप सभी का एग्जाम हो जाएगा। क्लियर? और यहां पे एग्जाम सेंटर को लेके भी कोई दिक्कत आपको होने नहीं वाली, क्योंकि जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको एग्जाम सेंटर कहां पे चाहिए, तो वहां पे आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर अपने नियर बाय में मिल जाएगा। क्लियर? अब सवाल उठता है कि भाई इतनी जल्दी हम प्रैक्टिस कैसे करें, इतनी जल्दी हम एग्जाम का सिलेबस कैसे कवर करें। तो देखो, यहां पे प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत मायने रखते हैं। अगर आप उन्हें छोड़ोगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तो भूल जाओ कि पेपर क्वालिफाई होने वाला है। ठीक है, और सवाल उठता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिलेंगे कहां से, तो मैं आपको बताता हूं इसी गवर्नमेंट जॉब के नहीं, सभी गवर्नमेंट जॉब के प्रीवियस ईयर पेपर आपको टेक्स्ट बुक से मिल सकते हैं। कैसे, चलिए मैं बताता हूं। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली टेक्स्ट बुक पास प्रो को लेना है, जिसके अंदर आपको 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट मिल जाते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट की फॉर्म में होंगे। तो बिल्कुल सेम एग्जाम वाली फील आपको आएगी और स्कोर वगैरह भी आपको पता चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लाइव टेस्ट दे पाते हो, जहाँ पे हजारों बच्चे एक साथ टेस्ट देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अटेम्प्ट की भी कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट होते हैं। तो सभी गवर्नमेंट जॉब की प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक पास प्रो से कर पाओगे, चाहे वो डिफेंस की हो, रेलवे की हो, पुलिस की हो, एसएससी की हो या किसी और की। और आज मैं आपको इसके बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 13 से 14 जनवरी तक यहाँ पे टेक्स्ट बुक हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल भी चल रही है। अगर आप यहाँ पे ईएमए कूपन कोड का यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है। ठीक है, जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो आपको इतने का मिल जाएगा ईएमए कूपन कोड का यूज करके, और अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेते हो तो आपको इतने का मिल जाएगा ईएमए कूपन कोड का यूज करके। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट में भी दे दूंगा, ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 14 जनवरी तक ये ऑफर है, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो भाई प्रैक्टिस का तो सॉल्यूशन मैंने बता दिया, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप 12वीं पास हो, ठीक है, और 12वीं में मिनिमम आपके 50% मार्क्स हैं, तो आप अदर देन साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए? अदर देन साइंस के लिए। और कोई भी 12वीं पास, साइंस वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी और आर्ट्स वाले भी। क्लियर? इसके अलावा अगर आप 12वीं पास हो साइंस से, ठीक है, अगर 12वीं में आपने मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट पढ़े थे, तो आप अप्लाई कर सकते हो साइंस सब्जेक्ट के लिए। लेकिन याद रखना, वही कंडीशन है कि 12वीं में मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए।
ठीक है, तो इसमें कौन अप्लाई करेंगे? साइंस वाले। और एक और ऑप्शन होता है, जो साइंस वाले हैं ना, वो इन दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर देन साइंस में भी और साइंस में भी। ये जब आप इस फॉर्म को भरोगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा। बाकी सबसे बड़ा सवाल जो इस वैकेंसी को लेकर होता है कि ये परमानेंट होती है या कॉन्ट्रेक्चुअल होती है। तो मैं आपको पूरी कहानी समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। देखो, जो भी बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, स्टार्टिंग में सबको, जो भी सिलेक्ट होते हैं सबको 4 साल के लिए रखा जाता है। 4 साल के दौरान आपका जो पे रहता है वो कुछ इस टाइप से रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सबका आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि 4 साल के बाद क्या होता है। देखो, 4 साल के बाद नॉर्मली आपको वापस भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पे 25% बच्चे जो हैं, जो सिलेक्ट हुए होते हैं, वो परमानेंट भी हो सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आपको इंडियन एयरफोर्स के अंदर एयरमैन की पोस्ट दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ 25% बच्चों को। और इसे करने का यह भी फायदा होता है कि जैसे सीआरपीएफ में वैकेंसी आती है या यूपी पुलिस में आती है या और भी जगह आती है डिफेंस लाइन में, तो वहां पे 10% जो रिजर्वेशन होता है वो अग्निवीर वायु का होता है, तो वहां पे आपको इसका बेनिफिट मिलता है। क्लियर? वैसे सच यही है कि 4 साल के बाद वापस भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 25% जिन्हें परमानेंट पोजीशन एयरमैन दी जा सकती है। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट की, जो कि डिपेंड करता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप मेल हो तो आपकी हाइट मिनिमम इतनी होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल हो तो आपकी हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा चेस्ट की बात करें, जो कि सिर्फ मेल की देखी जाती है, आपकी चेस्ट मिनिमम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा फीमेल की बात करते हैं। अगर आप हिली एरियाज की फीमेल हो या नॉर्थ ईस्ट की फीमेल हो तो आपकी मिनिमम हाइट जो है वो मांगी जाती है 147 सेंटीमीटर। क्लियर? हालांकि आप पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आपको इसका फायदा मिलता है। क्लियर? तो पहले आपको हाइट, चेस्ट ये सब नाप लेना है और उसके बाद इस वैकेंसी में अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसको लेके भी काफी कंफ्यूजन होती है, तो मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझाऊंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो, सबसे पहले आपका एग्जाम होता है एमसीक्यू एग्जाम, ठीक है, और जो इसे क्वालिफाई कर लेता है देन उसका होता है फिजिकल टेस्ट। तो ये तो बाद में होता है, पहले एग्जाम होता है, तो पहले हम एग्जाम की बात करते हैं। देखो, जो यहाँ पे अप्लाई करेगा अदर देन साइंस के लिए, तो उसे यहाँ पे रागा का पेपर देना होता है। रागा का मतलब यह है कि यहाँ पे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन, और इंग्लिश से आते हैं 20 क्वेश्चन, कुल मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं, और जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 45 मिनट का। क्लियर? आपका हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का रहता है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। क्लियर? अब बात करते हैं साइंस वालों की। साइंस के अंदर टोटल 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 होते हैं इंग्लिश से, 25 मैथ और 25 फिजिक्स। ठीक है, और टाइम आपको मिलता है 60 मिनट यानी 1 घंटे का। और आपको याद होगा मैंने बोला था कि साइंस वाले दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, अदर देन साइंस में भी और साइंस में भी। तो आपका पेपर भी कंबाइन होता है। पेपर के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 25 होते हैं मैथ से, 20 इंग्लिश, 30 होते हैं रागा यानी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और 25 होते हैं फिजिक्स से, यानी टोटल 100 क्वेश्चन। और जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 85 मिनट का। हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का होता है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है ना? तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। बाकी जो इसे क्वालिफाई करता है वो जाता है फिजिकल टेस्ट में। तो फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए अब बात करते हैं कि फिजिकल टेस्ट में क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले आपको रनिंग करनी होती है। अगर आप मेल हो तो आपको 7 मिनट में 1600 मीटर भागना होता है, और फीमेल को 8 मिनट का टाइम मिलता है। इसे क्वालिफाई करने के बाद यानी 10 मिनट बाद आपका होता है पुशअप्स। मेल को यहाँ पे 10 पुशअप्स करने होते हैं, जिसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, और पुशअप्स करने के 2 मिनट बाद आपको 10 सिटअप्स करने होते हैं, फिर 2 मिनट बाद आपको 20 स्क्वाट्स लगाने होते हैं। ठीक है, ये तो ही मेल की बात। इसके अलावा फीमेल की बात करें तो रनिंग के 10 मिनट बाद आपको 10 सिटअप्स करने होते हैं, फिर 2 मिनट बाद आपको 15 स्क्वाट्स करने होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका फिजिकल टेस्ट, जो कि आपको स्पोर्ट शूज और ट्रैक पैंट्स पहन के देना होता है। तो आप सिर्फ एग्जाम की प्रैक्टिस मत करते रहना, सुबह शाम थोड़ी सी रनिंग करना स्टार्ट कर दो, ताकि बॉडी भी फिट रहे और आपकी टाइमिंग भी सही आए। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसको लेके भी काफी कंफ्यूजन होती है, बट मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता दे रहा हूं, आप डायरेक्ट उससे मैच करना।
ठीक है, देखो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में आती है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, एकदम सिंपल। ठीक है, और इसके अलावा किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, किसी भी कैटेगरी के हो, यहां पे कोई भी रिलैक्सेशन किसी को भी नहीं दिया जाता। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली, यहां पे आप किसी भी कैटेगरी के हो फर्क नहीं पड़ता, मेल हो फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता, सबकी फीस 550 रहने वाली है। ठीक है, और अब इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है, चले वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो अप्लाई का लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट में भी दे दिया है, ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो वहां से आपको इसके अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। तो देखो अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा। यहां पे आने के बाद सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है ना, इसके ऊपर। यहां से आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलेगा और सबसे पहले आपको यही करना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो फॉर्म ओपन हो रहा है और हो भी चुका। तो यहीं से आपको इसके फॉर्म को फिल करना है। जब ये हो जाए, इतना काम आप कर लो, उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहां से आप साइन इन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। एग्जाम सेंटर वगैरह की प्रेफरेंस भी दे सकते हो। बाकी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो काफी बच्चों का सपना होता है एयरफोर्स में जाने का, ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें बताओ कि वो अब एयरफोर्स में जा सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।